Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 2 Chapter number 1 Creams. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी यूनिट सेकंड को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम किसको देखेंगे, क्रीम्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्रीम्स क्या होती हैं बेटा? क्रीम्स होती हैं जो कि यूजुअली हम अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं। किसके लिए? स्किन को नरिश करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए, ठीक है, और कई बार कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इन्हीं क्रीम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी की ये बने और कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस में ये यहाँ पर पाई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 1 डिस्कशन ऑन एन क्रीम। ठीक है, तो देखिए क्रीम्स क्या होती हैं। These creams are defined as a semi-solid dosage form which containing one or more substances are dissolved or dispersed in a suitable base। ठीक है, क्रीम्स क्या होती हैं? क्रीम्स जो है हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा ड्रग सब्सटेंस यहाँ पर एक सुटेबल बेस के अंदर डिस्पर्स रहता है, डिजॉल्व रहता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, क्रीम्स का मतलब है कि एक तो आपका रहेगा बेस और इस बेस के अंदर क्या करेंगे, हम अपने ड्रग सब्सटेंस को यहाँ पर क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये क्रीम्स क्या होती हैं, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, जिसके अंदर हमारी जो ड्रग होती है वो डिस्पर्स रहती है या डिजॉल्व फॉर्म में रहती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन क्रीम्स सच एज मेकअप क्रीम्स, क्लींजिंग क्रीम एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्रीम्स होती हैं। क्रीम्स जो कि यहाँ पर क्लींस करने का काम करती है, साफ करने का काम करती है, और दूसरे टाइप की क्रीम जो एज एन मेकअप क्रीम यूज होती हैं और स्किन के अपीयरेंस को बेटर बनाने के लिए यूज की जाती हैं। इसके अंदर आती हैं आपके क्या, वैनिशिंग क्रीम और फाउंडेशन क्रीम। फाउंडेशन जो कि मोस्टली मेकअप का इनिशियल सबस्ट्रेट होता है, एक बेस ये फॉर्म करता है, और वैनिशिंग क्रीम जो कि मोस्टली स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करती है। इसकी विस्कोसिटी भी काफी कम होती है और ये स्मूथनिंग एक्शन यहाँ पर परफॉर्म करती है। ठीक है, तो इन्हीं क्रीम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थर्ड होती है आपकी क्रीम्स फॉर द विंटर, दैट इज कोल्ड क्रीम। ठीक है, सर्दियों में यूज होती है कोल्ड क्रीम, जो कि मतलब जिसमें ऑयली जीनियस पार्ट ज्यादा होता है, जो ताकि वो इजीली इवोपरेट ना हो। ठीक है, और स्किन को लॉन्ग टाइम के लिए हाइड्रेटेड रख सके। फोर्थ होती है स्किन फॉर द ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के लिए यूज होने वाली क्रीम्स जो कि स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, हाइड्रेटेड रखती है। सो दीज आर द मॉइस्चराइजिंग क्रीम। फिफ्थ इज द ऑल पर्पस क्रीम, जो कि सारे पर्पस के लिए एक आखिरी सतुना। ठीक है, और सिक्स होती है नाइट क्रीम, जो कि स्पेशली रात को लगा के सोया जाता है ताकि रात भर में वो स्किन को मॉइस्चराइज करे, रात भर स्किन को हाइड्रेटेड रखे। ठीक है, और सेवंथ होती है स्किन प्रोटेक्टिव हैंड क्रीम्स। ठीक है, जो स्किन को प्रोटेक्ट करके रखती है, हैंड क्रीम जिनको हाथों पे अप्लाई किया जाता है, मोस्टली लोशंस टाइप होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 7 टाइप की आपकी क्रीम्स होती हैं। क्रीम्स जो कि मेकअप की फॉर्म में यूज होती हैं, क्लींस करने का काम करती है, विंटर्स में यूज होने वाली, ड्राई स्किन के लिए अलग क्रीम है, नाइट के लिए अलग क्रीम है, ठीक है, हैंड्स के लिए अलग क्रीम है। तो इस तरीके से कई सारी तरीके की यहाँ पर क्रीम्स होती हैं। ठीक है, then if we discuss the ingredients which are used in the skin creams are oil, water, fat, wax, lanolin, glycol, color, etc. ठीक है, तो इसके अलावा एक्सेट्रा में है आपके इमोलिएंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, वेटिंग एजेंट्स, ह्यूमिडेक्टेंट्स, परफ्यूम्स एंड सम अदर फंक्शनल रो मटेरियल्स। क्या बोल रहे हैं कि स्किन क्रीम्स जो होती हैं उसके अंदर कई सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ऐड ऑन किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है आपके क्या, वाटर। वाटर यहाँ पर क्या करता है, बेस फॉर्म करता है। जब भी हमको यहाँ पर बल्क बढ़ाना रहता है हमारी क्रीम का, उसकी विस्कोसिटी को कम करना रहता है, तो यहाँ पर वाटर यूज किया जाता है। और क्या यूज करते हैं, और यूज करते हैं यहाँ पर ऑयल्स, फैट्स एंड वैक्सेस। ठीक है, तो इनके अंदर आते हैं आपके क्या, मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल जिसमें आएगा आपके लाइट लिक्विड पैराफिन एंड हैवी लिक्विड पैराफिन। सेकेंड होता है आपके ग्लिसराइड ऑयल, जिसमें आएगा आपके आलमंड ऑयल, एराचिक ऑयल, कैस्टर ऑयल एक्सेट्रा। थर्ड होते हैं आपके फैट, जिसमें आता है लॉरिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, सीसम ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोका बटर,
पीनट ऑयल एक्सेट्रा। और फोर्थ होता है आपके वैक्सेस, जिसमें आता है आपके कार्नुबा वैक्स एंड बी वैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ऑयल होते हैं, आपके फैट्स होते हैं, वैक्सेस होते हैं, जिनको यूज किया जाता है। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है हमारा वो है लेनोनिन। लेनोनिन विच इज डराइव फ्रॉम द वुल फैट। ये जो लेनोनिन होता है ये वुल फैट से डराइव होता है, वुल फैट से ऑब्टेन किया जाता है। फोर्थ होता है अपने ग्लाइकोल। ग्लाइकोल के अंदर आएगा आपके इथाइलिन ग्लाइकोल, डाइथाइलिन ग्लाइकोल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो फोर्थ जो आपका सब्सटेंस है वो है ग्लाइकोल, जिसके अंदर आपकी ग्लाइकोलिक मॉइटी प्रेजेंट होती है। ये आपके तीन टाइप के यहाँ पर यूज हो सकते हैं, इथाइलिन, डाइथाइलिन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। एंड फिफ्थ होता है आपके क्या, कलर्स, जिसमें डिफरेंट कलर्स ऐड किए जाते हैं। कलर्स यहाँ पर यूज करते हैं जैसे कि सैफ्रोन, क्लोरोफॉर्म जो कि ग्रीन कलर का है, सैफ्रोन जो कि आपके केसरिया रंग का है, एंड कॉल्चिनिन। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कलर्स भी हम यहाँ पर यूज करते हैं, जो कि हमारे जो क्रीम होगा वो उसको एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे सिक्स इमोलिएंट्स विच इज ऑल्सो नॉन एज मॉइस्चराइजर्स, फॉर एन एग्जाम्पल मिनरल ऑयल, सिक्विलिन एंड लेनोनिन। ठीक है, ये जो इमोलिएंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनको स्किन पर एज ए मॉइस्चराइजर अप्लाई किया जाता है, जो कि स्मूथिंग एक्शन देते हैं, सॉफ्टनिंग एक्शन देते हैं। और इमोलिएंट्स की फॉर्म में यूज करते हैं क्या हम, मिनरल ऑयल, सिक्विलिन एंड लेनोनिन। ठीक है, देन सेवंथ होते हैं हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट, जो क्या करते हैं, इमल्शन को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। बिकॉज जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर यूज होती है क्या, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, ये बेसिकली क्या होती है, इमल्शंस होती हैं। जैसे कोल्ड क्रीम की बात करें तो कोल्ड क्रीम होती है वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन, और वैनिशिंग क्रीम होती है आपकी ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन। ठीक है, अब इमल्शन है तो ऑब्वियस सी बात है इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ेगा, जो दोनों फेजेस को एक साथ बनाए रखेंगे। ठीक है, ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, गम्स एंड प्रोटीन्स, गम ट्रेगाकेंथ, जिलेटिन, एग एल्बुमिन एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं बेंटेनॉइड और केओलिन। गर्म्स और प्रोटीन्स की फॉर्म में यूज किया जाते हैं गम अराबिक और गम ट्रेगाकेन, जिलेटिन, एग एल्बुमिन। ये सब यहाँ पर क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट है और इमल्शन को स्टेबल बनाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके क्या, वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट की बात करें तो टाइप ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स एंड लोअर द सरफेस टेंशन, फॉर एन एग्जांपल सोप्स, सल्फोनेटेड ऑयल्स, फैटी ऑयल, फैटी अल्कोहल्स, सल्फेट्स, सल्फेटेड फैटी एस्टर्स एंड अमाइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट होते हैं वेटिंग एजेंट, जो क्या करते हैं, वेट करने का काम करते हैं। बेसिकली इसके अंदर आते हैं आपके डिफरेंट टाइप के सरफेस एक्टिव एजेंट्स, जो कि क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को कम करने का काम करते हैं। इसके जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं वो हैं आपके सोप्स, ठीक है, सल्फोनेटेड ऑयल्स, फैटी अल्कोहल्स, सल्फेट्स, सल्फेटेड फैटी एस्टर्स, अमाइड्स एक्सेट्रा, जो कि क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके ह्यूमिटेक्टेंट्स। ह्यूमिटेक्टेंट्स की बात करें तो ये होते हैं आपके ह्यूमिडिफायर, मतलब कि ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं। इसके अंदर आते हैं आपके प्रोटीन्स, एसिड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं परफ्यूम, जो कि उस क्रीम को क्या देते हैं, पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस देते हैं, खुशबू देते हैं। तो परफ्यूम्स के अंदर आते हैं आपके व्हाइट बैलोसम्स, रोजी ड्रीम्स एंड ऑरेंज बैलोसम्स। ठीक है, जो पर्टिकुलर फ्लेवर देंगे, पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस देंगे। और लास्ट आते हैं आपके सम फंक्शनल रो मटेरियल्स लाइक विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट विच में आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द क्रीम्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपके कुछ फंक्शनल रो मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि आपके होते हैं विटामिन्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स भी यूज करते हैं, कई बार विटामिन सी सीरम आता है, जैसे कि है ना, कुछ आपके ट्रीटमेंट के लिए एंटीसेप्टिक के फॉर्म में क्रीम्स यूज होती है, उसमें इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स मिलाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए उसको यूज किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ अनदर सब्सटेंसेस, इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, और इनसे क्या फॉर्मुलेट की जाती है, क्रीम फॉर्मुलेट की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ एन क्रीम। क्रीम कैसे मैन्युफैक्चर होती है, तो जैसे कि हमने बोला कि ये जो क्रीम्स होती है ना, बेसिकली क्या होती है, इमल्शन होती है। इमल्शन कि इसके अंदर दो फेजेस होंगे, एक तो होंगे आपके ऑयल फेज और एक होंगे आपके क्या, वाटर फेज।
ठीक है, और इन दोनों फेजेस को क्या करेंगे, एक सुटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट मिला करके क्या कर दिया जाएगा, इमल्शन फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक तो होती है आपकी ऑयल फेज और एक होती है आपकी वाटर फेज। ऑयल फेज की बात करें तो दीज आर हायर फैटी एसिड इमोलिएंट्स एंड वाटर फेज इज अ प्योरिफाइड वाटर और एल्कलाइली। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑयल फेज को लेंगे और वाटर फेज को लेंगे। ऑयल फेज में हम फैटी एसिड्स को लेंगे, इमोलिएंट्स को लेंगे, और वाटर फेज के अंदर हम एल्कलाइली को और प्योरिफाइड वाटर को लेंगे। इन दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाएगा। सो दे आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर हीटिंग टू 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनको 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके पहले मेल्ट कर लेंगे ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे में मिसिबल हो सकने वाली कंडीशन के अंदर आ जाए। फिर इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स करेंगे, स्टीरिंग एंड मिक्सिंग इसके अंदर होगी। जब ये आप इनको प्रॉपरली दोनों को मिक्स कर रहे होंगे तो धीरे धीरे इसके अंदर आप अदर सर्फेक्टेंट एजेंट्स मिलाओगे जो इनके बीच में सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके दोनों को मिसिबल बनाएंगे। देन इसके अंदर मिलाओगे चिलेटिंग एजेंट जो कि चिलेशन करने का काम करेगा। देन हम उसके अंदर उसके बाद ऐड करेंगे थोड़े टाइम के बाद उसके अंदर परफ्यूम्स जो कि एक पर्टिकुलर इसके अंदर फ्रेग्रेंस देगा। कलरिंग एजेंट जो इसको एक पर्टिकुलर कलर देगा और उसको अच्छे से स्टीयर करके मिक्स करके इसका डी एरिएशन करा जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। एयर यहाँ से निकल जाएगी आपकी। उसके बाद फाइनली इसको हम क्या कर लेंगे, कूल कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, एंड देन उसको फाइनली हम अच्छे से मिक्स करके एक एक जैसे सिंगल कंसिस्टेंसी का फॉर्मुलेशन यहाँ पर तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कूलिंग एंड मिक्सिंग करके फाइनली हमारी जो क्रीम्स रहेगी वो हमारी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्रीम्स बन के आएंगी। जैसे कि फर्स्ट है हमारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करेगी, हाइड्रेटेड बनाए रखेगी। ठीक है, सो इन दिस व्हेन द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द स्ट्रेटम कॉर्नियम इट इज मोर रैपिडली देन इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द लोअर layer of the skin. Thus, the skin becomes dehydrated and the dehydrated skin loses its flexibility and appears rough. These creams which restore water and moisture and plasticizer the stratum corneum provides its flexibility and make it soft. Thus, these type of cream are known as moisturizing cream. क्या बोल रहे हैं कि जब आपके स्टेटम कॉर्नियम लेयर से जो वाटर है वो यहाँ पर लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है और लोअर स्किन की लोअर लेयर रिसीव करना चाहती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्किन यहाँ पर ड्राई होती जाती है वैसे वैसे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है और वो आपके रफ होती जाती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो क्रीम्स होता है उनका जो वाटर होता है, मतलब जो आपकी स्किन की लेयर होती है उसमें जो वाटर होता है वो यहाँ पर रिड्यूस होता जाता है। तो यहाँ पर अप्लाई की जाती है क्रीम्स जो कि इस वाटर को फिर से रीस्टोर करती है। ठीक है, इसको मॉइस्चराइज करती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर को अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, इसको अच्छे से प्लास्टिसाइज करती है और उसको एक सुटेबल फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करती है, इसको सॉफ्ट बनाती है। और इस तरीके की क्रीम्स को क्या बोला जाता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम क्या होती है कि जब आप स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर पर यहाँ पर इनको अप्लाई करोगे तो स्किन की लेयर जो डिहाइड्रेट हुई है, जो वाटर यहाँ से लॉस्ट हुआ है वो क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा और जो फ्लेक्सिबिलिटी डिस्टर्ब हुई थी वो फ्लेक्सिबिलिटी वापस से अचीव हो जाएगी और स्किन कैसी हो जाएगी आपके, स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला की बात करें तो किस किस तरीके से ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम किन किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी है, तो इट्स फॉर्मूला कंटेन स्टीरिक एसिड 4%, मिनरल ऑयल्स 8%, लेनोलीन 1%, glyceryl monostearate that is self emulsifying agent 3%, isopropyl mesteriate 2%, glycerine 4%, propylene glycol 4%, triethanolamine 0.2%, water 100% and perfumes and preservatives quantity sufficient। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो फॉर्मूला है उसमें किस किस से मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है आपके स्टीरिक एसिड, मिनरल ऑयल, लेनोलिन, ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट जो कि एक सेल्फ इमल्सिफाइंग एजेंट है, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल,
ट्राइएथिलोनामाइन और वाटर से मिलकर के ये बनी होती है और फाइनली इसके अंदर परफ्यूम्स और प्रेजर्वेटिव एक सफिशिएंट क्वांटिटी में ऐड किए जाते हैं जो इसकी फॉर्मुलेशन को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी बनती है क्या, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम के कुछ एडवांटेजेस है और साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम क्या करती है, मॉइस्चर करती है, स्किन को स्मूथ बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है और हाइड्रेटेड बनाती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, क्या एडवांटेज है इनके साथ कि दीज अवेलेबल आर होम मेड नॉन ग्रीसी lotions are best for moisturizing the skin regularly as the almond and grapeseed oil are non-greasy and are readily absorbed by the skin. They help in keeping the skin soft and supple, and only aloe vera gel lotions are not preferred for the winter months, but it can also be helpful in the summer seasons as a skin moisturizer being greasy. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इन मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स के साथ ये एडवांटेज होता है कि ये होममेड होती है, घर पे ही बना सकते हैं, नॉन ग्रीसी होती है यानी कि चिपचिपी नहीं होती, एकदम सॉफ्ट होती है, नॉन ग्रीसी लोशंस होते हैं और मॉइस्चराइजिंग स्किन क्रीम के फॉर्म में इनको बेस्टली यूज किया जाता है। ये जो है आपके आलमंड ऑयल और ग्रेप सीड ऑयल से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, इनका नेचर है नॉन ग्रीसी, चिपचिपी नहीं होती और इजीली स्किन के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाती है। ये जो स्किन होती है ना, ये इनको जब स्किन पर अप्लाई किया जाता है तो ये स्किन को कैसा बनाती है, सॉफ्ट बनाती है और एकदम सप्ली बनाती है। और यहाँ पर सिर्फ आपके एलोवेरा जेल लोशंस जो यूज किए जाते हैं वो सिर्फ विंटर्स में नहीं यूज किए जाते हैं, उनको समर्स में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीसी नहीं है ना, चिपचिपे नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंटर्स के अंदर जब ड्राई स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है तब मॉइस्चराइज करने के लिए यूज करते हैं। इसको आप ऑल टाइम इवन गर्मियों में भी लगा सकते हो और स्किन को एकदम हाइड्रेटेड रखेगा और चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है दैट मेनी मॉइस्चराइजर्स कंटेन oil such as petroleum, that is Vaseline, lanolin, that is sheep wool oil, and mineral oils which block the water evaporation and generally clogs the pore and increase the acne. ठीक है, अब कुछ कुछ मॉइस्चराइजर के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो ऑयल ऐड करते हैं ना, तो वो आपके पेट्रोलियम ऑयल होता है जैसे कि वैसलीन। ठीक है, या लैनोलिन हम यूज करते हैं जो शिप वुल ऑयल होता है, या मिनरल ऑयल हम इसके अंदर यूज करते हैं, जिसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या करते हैं, आपके स्किन के पोर जब स्किन पर अप्लाई करोगे ना तो स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देंगे और जिसकी वजह से यहाँ से इवोपोरेशन जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब इवोपोरेशन ब्लॉक हो जाएगा ना तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो एयर ट्रांसमिशन होती है ना, स्किन को ऑक्सीजन सप्लाई होती है, वाटर मॉइस्चर सप्लाई होती है, वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होने लगेंगे, एक्ने होने लगेंगे, मुहासे होने लगेंगे। तो पहली दिक्कत ये है। दूसरा ये है कि दे कैन इनहिबिट द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक द टेट्रियोन, दैट इज रेटिन ए, एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, दैट इज AHA एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जो ड्रग है जैसे कि टेट्रियोन, ठीक है, जिसमें रेटिन ए प्रेजेंट है, उसको ये इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, और आपके अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, दैट इज AHA। क्या बोल रहे थे हम कि ये जो मॉइस्चराइजर क्रीम्स होती है ना, इनके साथ पहला तो प्रॉब्लम ये होता है कि ये क्या कर सकती है, आपके स्किन के पोर्स को क्लॉग कर सकती हैं और जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, एक्नेस हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये क्या करेंगी, ये इनहिबिट कर देंगी किसको, अदर ड्रग्स जैसे कि ट्रियोनिन और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो होते हैं उनके यूज को ये क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। दैट मीन्स उनको आप यूज नहीं कर पाते हो जब आप इन मॉइस्चराइजर क्रीम को अप्लाई करके रखते हो। ठीक है, थर्ड है कि दीज मॉइस्चराइजर्स क्विकन द स्किन एजिंग बिकॉज द ड्राई स्किन रिफ्लेक्ट्स मोर अल्ट्रावायलेट रेज देन द हाइड्रेटेड स्किन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पर ये जो मॉइस्चराइजर आप अप्लाई करते हो ना, इसकी वजह से एजिंग प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, क्योंकि ड्राई स्किन होगी, ठीक है, तो वो ड्राई स्किन की टेंडेंसी होती है कि वो यूवी रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, लेकिन जो हाइड्रेटेड स्किन होती है ना, वो क्या करती है, यूवी रेज को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से एजिंग यहाँ पर जल्दी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया कि ये मॉइस्चराइजर जो है इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये
स्किन के पोर्स को क्लॉग कर सकती है, यूवी रेज को अब्सॉर्ब कर सकती है और अदर ड्रग्स के अब्सॉर्प्शन को इनहिबिट कर सकती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो सेकंड क्रीम है हमारी, वो है हमारी वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम बेसिकली एक स्मूथ क्रीम होती है जो सिर्फ सॉफ्टन करने का काम करती है और जो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है उसको खत्म करती है। ठीक है, सो दीज क्रीम्स आर क्रीम्स which spread easily and seems to disappear rapidly when rubbed on the skin are termed as a vanishing cream. Thus, these creams are composed of emollient esters which leave a little apparent film on the skin. The traditional formula of these vanishing cream are based on the stearic acid, and these stearic acid melts above the body temperature and crystallizes in the form so as to be visible, which is providing a non-greasy film. Thus, it also imparts attractive appearance to the cream. क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्रीम्स होती है ना, इनको स्किन पर इजीली ये स्प्रेड हो जाती है और ऐसा लगेगा ही नहीं कि क्रीम लग रही है, इजीली अप्लाई करोगे। वैनिशिंग की बोल रहे हो क्योंकि वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो आपने लगाया थोड़ी देर बाद ही आपको एकदम ये गायब हो जाएगी स्किन से। ठीक है, और जैसे ही आप इनको स्किन पर रब करोगे वैसे ये डिसअपियर हो जाती है। दैट इज वाई इनको क्या बोला जाता है, वैनिशिंग क्रीम बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्रीम होती है ये किसकी बनी होती है, इमोलिएंट एस्टर्स की बनी हुई होती है और ये स्किन पर क्या करती हैं, लिटिल यहाँ पर हमारे फिल्म फॉर्म कर लेती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इमोलिएंट एस्टर की बनी होती है और बहुत ही थिन फाइन यहाँ पर एक फिल्म फॉर्म कर लेती हैं। इनका जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला होता है वो किस पर बेस्ड होता है, स्टीरिक एसिड पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टीरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी टेम्परेचर पे आपके मेल्ट होता है और क्रिस्टलाइज होता है। मतलब कि ये जो स्टीरिक एसिड होता है, ठीक है, इनको बॉडी इसको स्किन पे अप्लाई किया तो बॉडी टेम्परेचर की वजह से ये यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे ऐसे इस तरीके से यहाँ पर आप रब करोगे वैसे ही क्रिस्टलाइज होगा और यहाँ पर एक नॉन ग्रीसी फिल्म अप्लाई फॉर्म करते हुए इनविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्रीम्स क्या करती है, स्किन पर एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस यहाँ पर फॉर्म करती हैं। ठीक है, एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस ये जनरेट करती हैं। फॉर्मूला की बात करें तो किससे मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है स्टीरिक एसिड 17%, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH 0.7%, ग्लिसरीन 5%, वाटर 100% एंड परफ्यूम्स एंड प्रिजर्वेटिव क्वांटिटी सफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो है आपके स्टीरिक एसिड, KOH, ग्लिसरीन, वाटर और परफ्यूम से मिलकर बनी हुई फॉर्मुलेशन होती है। नेक्स्ट है इसकी प्रिपरेशन की, बनाते कैसे हैं, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए melt anesthetic acid in a china dish on a water bath and in a beaker dissolve potassium hydroxide that is KOH in water and glycerin to it. Then heat the aqueous solution up to the 70 degrees Celsius on a water bath and then both the aqueous and oily phase reaches the same temperature that is 70 degrees Celsius and add aqueous phase to melted stearic acid with a constant stirring. Then remove the china dish from the heat and continue the stirring, and when the temperature reaches 40 degrees Celsius, add some perfumes and mix it uniformly until it becomes cool and homogeneous cream is obtained. क्या बोल रहे हैं कि इस वैनिशिंग क्रीम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर बाथ लेंगे, वाटर बाथ में चाइना डिश लेंगे, चाइना डिश के अंदर लेंगे स्टीरिक एसिड। ठीक है, फिर इस एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर हम KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके लेंगे, उसके अंदर हम ग्लिसरीन डालेंगे और ये जो एक्वा सोल्यूशन है इसे 70 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बाथ के अंदर गर्म करेंगे। और दूसरी तरफ आपने चाइना डिश के अंदर स्टीरिक एसिड को ऑलरेडी मेल्ट कर रखा है तो आपके पास एक्वस फेज तैयार है, ऑयली फेज तैयार है, दोनों सेम टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस पर है। अब दोनों को एक को दूसरे के अंदर मिक्स करेंगे तो जो एक्वस फेज होगी उसको स्टीरिक एसिड के जो मेल्टेड स्टीरिक एसिड का सोल्यूशन है उसके अंदर धीरे धीरे स्टीयर करते हुए मिक्स करेंगे। ठीक है, और
को जाइना डिश के थ्रू इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, और हीटिंग करते हुए ही यहाँ पर मिक्स किया जाएगा। कंटिन्यूअसली हीटिंग होती रहेगी, कंटिन्यूअसली स्टीरिंग होती रहेगी, और धीरे धीरे ये कूल डाउन होता जाएगा। तो जब टेम्परेचर यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तब यहाँ पर हम इसमें परफ्यूम्स ऐड करेंगे, इसको अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स करेंगे, ठीक है, इसको कूल डाउन करेंगे और एक होमोजीनियस क्रीम यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे। क्लियर है? दोबारा समझो क्या करेंगे कि एक तो ऑयली फेज हमको बनाना है, एक हमको बनाना है क्या, वाटर फेज। ऑयली फेज के लिए हमने एक साइड में लिया स्टीरिक एसिड, ठीक है, उस स्टीरिक एसिड को 70 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट किया। दूसरी साइड हमें एक्वस फेज बनानी है, जिसके लिए हमने KOH को पानी में डिसॉल्व किया, इसके अंदर डाला क्या, ग्लिसरीन, ठीक है, और एक आपने वापस से सोल्यूशन बना लिया। फिर ये जो ऑयल फेज है, इसके अंदर इस वाटर फेज को धीरे धीरे स्टीयर करते हुए ऐड करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे ये कूल डाउन भी होती जाएगी। तब यहाँ पर जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तब इसके अंदर हम परफ्यूम्स मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे यूनिफॉर्मली, और एक पेस्ट होमोजीनियस क्रीम जैसा पेस्ट यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनाई जाती है, वैनिशिंग क्रीम बनाई जाती है। इन वैनिशिंग क्रीम के साथ कुछ पर्टिकुलर एडवांटेजेस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इट इज यूज एज एन स्किन मॉइस्चराइजर एंड क्लींजर, ठीक है, स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है, क्लींस करने का ये काम करता है, ठीक है। सेकेंड है, इट इज हेल्पफुल इन द स्किन सॉफ्टनिंग एंड प्रोवाइडिंग अ शाइनी टेक्सचर टू द स्किन, ठीक है, ये क्या करता है, स्किन को एकदम सॉफ्ट करता है और स्किन के टेक्सचर को एकदम शाइनी बनाता है, ठीक है। थर्ड है कि इट इज ऑल्सो यूज एज एन बेस ऑन द स्किन बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ एनी अदर कॉस्मेटिक बिकॉज इट वैनिशेज फ्रॉम द स्किन सरफेस वंस अप्लाइड, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्किन पर एक बेस का भी काम करता है कि अगर आपको कोई और कॉस्मेटिक क्रीम लगानी है, तो उसके पहले एक बेस यहाँ पर लगाया जाता है, जो वैनिशिंग क्रीम का लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अप्लाई करोगे और ये डिसअपियर हो जाएगा, वैनिश आउट हो जाएगा, इसलिए इसको लगाया जाता है, ताकि ये एक लेयर बना दे, ताकि आपकी क्रीम डायरेक्टली अफेक्ट ना करे स्किन को। ऑल्सो ये दिखती भी नहीं है, वैनिश आउट हो जाती है, इसलिए, ठीक है। फोर्थ, इट इज ऑल्सो यूज टू रिमूव एनी पिंपल्स और स्कार्स। अगर स्किन पर कोई पिंपल्स प्रेजेंट है, कोई स्कार प्रेजेंट है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी यूजफुल होती है। एंड लास्ट है कि इट इज यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ स्किन चिपिंग एंड रफनिंग, ठीक है, तो स्किन की चिपिंग होने से या स्किन को रफ होने से भी ये बचाती है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि इट माइट कोज स्किन एलर्जिक रिएक्शन सच एज इचिंग, पीलिंग, इरिटेशन, रेडनिंग एक्सेट्रा। ये क्या करती है, स्किन के अंदर स्किन एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि इचिंग, खुजली, है ना, पीलिंग और इरिटेशन या रेडनेस भी ये कर सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस पाउंड्स इन द क्रीम। वो किसकी वजह से, क्रीम में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो स्किन इरिटेशन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन अबाउट द क्रीम्स। क्रीम्स के अंदर हमने देखा कि अलग अलग टाइप की क्रीम्स होती है, जिसको हमने डिस्कस करना शुरू किया, और हमने मॉइस्चराइजिंग क्रीम और वैनिशिंग क्रीम की यहाँ पर बात कर ली है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और रिमेनिंग जो हमारी क्रीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।